So, dear student, what is today's topic? Today's topic is has to. आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Has to. Why we are using the has to for the present compulsion? वर्तमान समय में कोई काम मजबूरी वश करना पड़ता है, हमारी इच्छा नहीं है, हमारी खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। वो सारे सेंटेंस किससे बनाए जाते हैं? बाय द हैज टू और हैव टू। किससे बनते हैं वो? हैज टू और हैव टू। क्या लिखेंगे आप उसके लिए? फॉर प्रेजेंट कंपल्शन। किसके लिए? वर्तमान समय में कोई काम मजबूरी वश करना पड़ता है, तो पहचान क्या होगा? पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं। जब कोई कार्य हमें मजबूरी में करना पड़ता है तो हम किन वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश में? हैज टू और हैव टू का। हैज टू का यूज किस किस के साथ किया जाएगा? हैज टू यूज होगा विद ही, शी, इट, नाउन, सिंगुलर। एंड हैव टू का यूज किया जाएगा विद आई, यू, वी, दे, प्लूरल। भाई आय बड़ा मिलनसार है, कभी किसके साथ आ जाता है? सिंगुलर वर्ड के साथ आ जाता है, कभी प्लूरल वर्ड के साथ आ जाता है। तो वी हैव टू रिमाइंड इट, हमें इसको ध्यान रखना पड़ता है। आ गया हैव टू। वी हैव टू रिमाइंड पोजीशन ऑफ आई। पोजीशन ऑफ आई हमें क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, आप सभी लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाए थे हैज और हैव के। जब हमारे पास कोई चीज है, हमारे पास कोई चीज है, तो हमने किसका यूज किया था? हैज और हैव का। हमारे पास कोई चीज थी तो हमने किसका यूज किया था? हैड का। उस केस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर किया था, ये हैज टू वाले सेंटेंस जो है वो किससे बनेंगे? डजंट हैव से। किससे बनेंगे? डजंट हैव से। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। और जितने भी सेंटेंस आपके हैव टू वाले हैं वो किससे बनेंगे? डोंट हैव से। तो डोंट मिस इट, इसको मिस मत करना। फिर मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जहां जहां हैज टू है तो कॉन्सेप्ट आता है कि मैडम हैज टू है तो यहाँ पर डजंट हैज टू होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। हैव टू दोनों ही प्लेस पर क्या आने वाले हैं? डज नॉट के साथ भी हैव टू आने वाला है, डू नॉट के साथ भी हैव टू आने वाला है। हैव टू जो वर्ड है वो क्या रहेगा आपका यहाँ पर? कॉमन रहने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर? फर्स्टली कम्स सब्जेक्ट has to or has to plus first form of the verb plus object plus other word. What about negative? Firstly comes subject plus doesn't have to plus don't have to plus first form of the verb plus object plus other word. What about interrogative? Firstly come do orders. दो ऑर्डर्स कहाँ आ जाएंगे? पोजीशन को चेंज करते हुए सब्जेक्ट के पहले सिटिंग लेंगे। हैव टू अपने ही प्लेस पर रुक जाता है, उसने बोला नहीं भाई मुझे आगे आगे बैठने का कोई शौक नहीं, आई एम हैप्पी विद माय प्लेस। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट अबाउट इंटरोगेटिव? डोंट और डजंट। डोंट, डजंट plus subject plus have to plus first form of the verb object and another word in question mark. आपने बोला मैम मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। कंपल्शन है, कब का कंपल्शन है? प्रेजेंट टाइम का। मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। सो व्हाट इज माय सेंटेंस यार? आई हैव टू डू स्टडी एट आवर्स डेली। नहीं करनी पड़ती, आई डोंट हैव। आपने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं करनी पड़ती, मैं तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई डोंट हैव टू डू स्टडी एट आवर्स डेली। क्या मुझे रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? डू आई हैव टू डू स्टडी एट आवर्स डेली। इंटरोगेटिव डोंट। डोंट आई हैव टू डू स्टडी एट आवर्स डेली एंड क्वेश्चन मार्क। जनरली तो आप ये क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी और से, तो अपन खुद से क्वेश्चन नहीं कहते, अपन कैसे पूछेंगे? डू यू हैव टू स्टडी 8 hours डेली?
क्या तुम्हें रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? और इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन जब हम पूछ रहे होते हैं तब हम क्या कहते हैं? डोंट यू हैव टू डू स्टडी 8 आवर्स डेली। क्या तुम्हें 8 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़ती है? मुझे तो करनी पड़ रही है। ओके, और इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस है वो आपको हमारे लिंक पर क्लिक करने पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।